नमस्कार साथियों, मिशन प्रेरणा की पाठशाला फेज 5 के क्रियान्वयन के संबंध में आज हम आपके सामने 3 जुलाई सन 2021 को महानिदेशक महोदय का जो आदेश प्राप्त हुआ था, उस आदेश के क्रम में आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस मिशन प्रेरणा की पाठशाला फेज 5 का क्रियान्वयन कैसे करना। साथियों, मिशन प्रेरणा की जो पिछले फेज थे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, इन सब में सबसे पहले सामग्री का प्रेषण होता है। राज्य स्तर से जो भी शैक्षणिक सामग्री प्राप्त होती है वो आपके शिक्षक संकुल ग्रुप पर प्रेषित कर दी जाती है। शिक्षक संकुल ग्रुप में शिक्षक संकुल अपने अपने शिक्षक अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप में उस शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण करते हैं। शैक्षणिक सामग्री के प्रेषण में मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 5 में वीडियो कंटेंट जो है वो यूट्यूब के लिंक के माध्यम से कक्षावार विषयवार आपके ग्रुपों तक साझा किए जाते हैं और उसे आप अभिभावक शिक्षक ग्रुप पर साझा करते हैं। साथियों, उसके साथ ही आओ अंग्रेजी सीखे का एक ऑडियो एपिसोड भी आपके ग्रुपों पर साझा किया जाता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के जो बच्चे हैं उनकी स्पीकिंग इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए है। शुद्ध उच्चारण के साथ किस तरीके से बच्चे आपस में अंग्रेजी में बात करें, इसके बारे में आओ अंग्रेजी सीखे कार्यक्रम। साथ ही शिक्षकों दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले अपराह्न 9 बजे से 1 बजे तक के कार्यक्रमों की समय सारणी को भी आपके ग्रुपों पर प्रतिदिन साझा किया जाता है। और आपसे ये आग्रह भी है और आपसे ये अपेक्षा भी है कि आप उस शैक्षणिक कार्यक्रम को, शैक्षणिक समय सारणी को जो दूरदर्शन पर प्रसारित होता है, उसको अपने अभिभावक शिक्षक ग्रुपों पर साझा करें। उसके साथ साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी, साप्ताहिक प्रतियोगिता है, क्विज है, उसका आयोजन भी प्रत्येक शनिवार को होता है। साप्ताहिक प्रतियोगिता, साप्ताहिक क्विज में अपने विद्यालय के सभी बच्चों को प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करना है। साथियों, उसके बाद दूसरे नंबर पर बात आती है कि हम अपना एक सहयोगी नियुक्त करेंगे जिसका नाम प्रेरणा साथी होगा। प्रेरणा साथी कौन होगा? प्रेरणा साथी आप ही के ग्राम सभा के मजरे मोहल्ले का ऐसा व्यक्ति होगा जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी रुचि के अनुसार काम करना चाहता हो और जिसके पास मोबाइल होगा, स्मार्टफोन होना आवश्यक है। प्रेरणा साथी के रूप में प्रधानाध्यापक उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के उपरांत आप उनको अपने शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप, शिक्षक अभिभावक ग्रुप में उनको जोड़ देंगे। ग्रुप में ऐड करने के बाद उनके मोबाइल पर भी मिशन प्रेरणा की पाठशाला की जो भी शैक्षणिक सामग्री राज्य स्तर से प्राप्त होती है उसे उनके मोबाइल पर भी साझा करेंगे। साझा करने के बाद प्रेरणा साथी की मेंटरिंग करेंगे कि वो ऐसी शैक्षणिक सामग्री को ग्राम सभा के ऐसे मजरे मोहल्ले में ले जा करके बच्चों के, नामांकित बच्चों के बीच में कम से कम 30 मिनट अपने उस मोबाइल फ़ोन को ऑन करके प्रेरणा लक्ष्य ऐप, दीक्षा ऐप और रीड अलांग ऐप उनके मोबाइल पर इंस्टॉल होगा और इन ऐप के माध्यम से उनको शिक्षण कार्य कराएंगे। साथियों, प्रेरणा साथी की मेंटरिंग जितनी बढ़िया तरीके से हम कर देंगे, हमारी जो ई पाठशाला का कार्यक्रम है, हमारा जो भी ई पाठशाला का कार्यक्रम संचालित हो रहा है, उसके संचालन में हमें प्रेरणा साथी बहुत ही सहयोग प्रदान करेंगे। साथियों, उसके बाद बात आती है कि प्रेरणा लक्ष्य ऐप। प्रेरणा लक्ष्य ऐप एक ऐसा ऐप है जो बच्चे के स्पॉट असेसमेंट के लिए सबसे बेहतरीन ऐप है। जब भी आपको बच्चा मिलता है उसका सर्वप्रथम इस प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से स्पॉट असेसमेंट कर लेंगे। स्पॉट असेसमेंट के बाद ये पता चल जाएगा कि उस बच्चे ने कितनी दक्षताएं हासिल कर ली हैं। जिन दक्षताओं को उसने हासिल कर लिया है उन्हें छोड़ करके अगली जो अप्राप्त दक्षताएं हैं उस पर काम करते हुए, योजना बनाते हुए आगे का शिक्षण कार्य उस बच्चे का करें। साथियों, उसके बाद इस आदेश में सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो मोहल्ला कक्षाओं का है। इस आदेश में ये 3 महानिदेशक महोदय ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक अब मोहल्ला कक्षाओं का संचालन करेंगे और कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बच्चों को दूर दूर बैठा करके मोहल्ला कक्षाओं का आयोजन करेंगे। मोहल्ला कक्षाएं सार्वजनिक स्थलों पर की जाएंगी, जैसे पंचायत भवन हो गए या अन्य ऐसे सार्वजनिक स्थल का चयन कर लेंगे जहां पर कोई विवाद न उत्पन्न हो और अपनी सुविधा के अनुसार मोहल्ला कक्षाओं का संचालन करेंगे। प्रधानाध्यापक महोदय
अपने विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, निर्देशकों के मध्य कक्षावार या संख्यात्मक विभाजन बच्चों का सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद सभी शिक्षक साथी अपनी कक्षा के अनुसार या संख्यात्मक जो भी विभाजन हुआ है उसके अनुसार मोहल्ला कक्षाओं में जाकर के ग्राम सभा, मजरे, मोहल्ले में उन बच्चों का शिक्षण कार्य करेंगे। साथ ही में अभ्यास प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बच्चों का आकलन भी करते रहेंगे। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलांग ऐप का प्रयोग करते हुए रीड अलांग ऐप के माध्यम से बच्चे की रीडिंग फ्लुएंसी को भी जांचते रहेंगे तथा शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित भी करते रहेंगे। भाषा और गणित पर विशेष ध्यान देना है। हमारी जो मिशन प्रेरणा की पाठशाला फेज 5 है उसके अंतर्गत सभी बच्चे आपकी मोहल्ला कक्षाओं से लाभान्वित हो जाएं, ऐसी सरकार की मंशा है। इस आदेश में ऐसा स्पष्ट भी है। सभी बच्चों को साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता जो शनिवार को आयोजित होती है उसमें सभी बच्चों का प्रतिभाग कराना आवश्यक है। सभी बच्चे उसमें प्रतिभाग कर लें। साथियों, ऐसा देखा गया है प्रायः बच्चे किताबें फाड़ देते हैं या किताबें उनके पास नहीं रहती हैं किसी कारण से। साथियों, हमें अभिभावकों को और बच्चों को इस प्रेरित करना है कि ये जो दीक्षा ऐप है इस पर असीमित शैक्षणिक वीडियोज़, ऑडियोज़, पीडीएफ्स या अन्य माध्यम से शैक्षणिक सामग्री दीक्षा पर मौजूद है। इस दीक्षा प्लेटफॉर्म, दीक्षा ऐप का प्रयोग, अनुप्रयोग बढ़ाने के लिए भी शिक्षकों और बच्चों को प्रेरित करते रहेंगे और इस दीक्षा ऐप पर हमारी जो भी एसएलडीपी और इन सर्विस ट्रेनिंग्स चल रही हैं उनको ससमय पूरा करते रहें। साथियों, आज के इस वीडियो में हमने आपको मिशन प्रेरणा की पाठशाला फेज 5 के क्रियान्वयन के संबंध में जो भी जानकारी दी है, आशा है इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। साथियों, हम सभी शिक्षण कार्य करने के लिए ही नियुक्त हुए हैं। हमारा परम कर्तव्य है कि इन नौनिहालों तक अपने विद्या का जो दान है वो पहुंचाएं, उन्हें शिक्षित करें। हमारा यही आज का और इस मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 5 का भी मोटिव है। साथियों, ई पाठशाला फेज 5 के अंतर्गत जिन भी बिंदुओं को देखा, इस आदेश में जिन बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई है हमने संक्षेप में उसके बारे में आप सभी को अवगत करा दिया है। साथियों, आशा है कि आप सभी अपने अपने विद्यालयों में, मोहल्ला कक्षाओं में इन सभी बिंदुओं का पालन कर रहे होंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय शिक्षक, जय हिंद।